जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के एग्जाम्स में और किस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है। आने वाले क्वेश्चन पर भी डील करेंगे। तो आगामी सारे एग्जाम्स को देखते हुए झारखंड एक्साइज हो गया, झारखंड क्लर्क एग्जाम हो गया, फिर झारखंड एसआई एग्जाम भी होने वाला है। तो सारे एग्जाम्स को देखते हुए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। प्रभात कुमार, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, वीर मारवा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और इनका जो इस तरह का जो ये क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद SI PT में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। फिर आपका हो गया महिला सुपरवाइजर 2014 में आया है क्वेश्चन। JPSC PT में 5 बार जो JPC हुआ था उसमें आया है क्वेश्चन। तो इस तरह एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन ली हूँ कि मैं भी फिर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाए। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब से कब तक इनका कार्यकाल है। हमारा झारखंड जब निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो 2000 को इनको राज्यपाल झारखंड का बनाया गया। इसके बाद ये 3 फरवरी 2002 तक इनका कार्यकाल रहा, लगभग 2 साल से कम ही रहा। तो इनका ये कार्यकाल रहा राज्यपाल के रूप में हमारे झारखंड में। और इनका कुछ एक चर्चित बहुत पुस्तक है जो बहुत चर्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग। तो मैं बता दूं, ये पुस्तक का नाम है, जो प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है लोक सेवा नैतिकता। इसका मतलब है नैतिक भारत के लिए एक खोज। ये इंपॉर्टेंट बुक है और ये में भी आ सकता है। मैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट थिंग था इसलिए मैं बता दी। अब जरूर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगी, तो आप जरूर नोट कर लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? पहली महिला राज्यपाल, तो महिला का बात किया गया है। तो आप ऑप्शन देखिए है अन्नपूर्णा देवी, द्रौपदी मुर्मू, केतकी मुर्मू, पूर्णिमा महतो। अगर हम झारखंड के हैं कंटिन्यू झारखंड के एग्जाम की तैयारी करें तो इसका आंसर आसान हो जाएगा आप देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो क्या है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। और ये काफ़ी इनका ये लोकप्रियता इनका काफ़ी मिल चुका है, चूँकि ये क्या है अभी वर्तमान में सर्वोच्च पद हमारे झारखंड की, झारखंड में आ जाता है बार बार मुँह में, हमारे जो भारत देश है, भारत देश की क्या है प्रथम आदिवासी ये क्या है राष्ट्रपति, ठीक ना, महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल कुछ देख लेते हैं। ये हमारे झारखंड के जब इनको गवर्नर बनाया गया, तो गवर्नर कब बनाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट देख लेते हैं। तो ये 18 मई 2015 को 2015 को इनको गवर्नर ऑफ झारखंड बनाया गया। इनका कार्यकाल रहा, टोटल जो कार्यकाल रहा था ये रहा था कब तक इनका 13 जुलाई 2021 तक टोटल हो जाएगा। अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल जो इनका डेज हो जाता है वो हो जाता है 6 ईयर, 6 साल लगभग, एक महीना 1 मंथ और 18 डेज तक इनका कार्यकाल रहा है, जो बहुत ज़्यादा लंबा ये कार्यकाल है। झारखंड में पहली ऐसी महिला एक गवर्नर है जो इतना सालों तक रही है, इतना टाइम पीरियड तक रही हैं। ये इनका पहला रिकॉर्ड हो गया झारखंड में। और इनकी कुछ और बातें देख लेते हैं, इनके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति इनको जो बनाया गया था 2021 में भारत के राष्ट्रपति के पद पे आसीन है। और जब इनका ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा राज्य से। इनका पति का, अगर पति या पिता का काफ़ी चर्चा हुआ था कि इनकी दुनिया में नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो पिता का नाम है, पिता है ये बिरची नारायण टुडू, बिरंची नारायण, मैं बोलती जा रहा हूँ, लिखावट में तो नहीं जाइएगा, नारायण टुडू। और इनके पति का नाम है श्याम चरण टुडू। इनके मुर्मू हो जाएगा, टुडू नहीं, मुर्मू, पति का नाम मुर्मू था, द्रौपदी मुर्मू तो मुर्मू हो जाएगा, ठीक। इनके ये इसका स्वर्गीय पति होंगे, क्योंकि दुनिया में अभी तो बायोग्राफी पढ़ने से पता चलता है कि अभी अकेली हैं, एक उनकी सुपुत्री है। तो
ये इनका बैकग्राउंड हो गया। और कुछ इनके बारे में देखते हैं कि जब ये अगर गवर्नर जब झारखंड में बनी तो उनका बैकग्राउंड पूछा जाता है कि इनके पहले किस पद पे थी, कब इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। तो द्रौपदी मुर्मू काफ़ी चर्चित लोकप्रिय हमारे झारखंड के व्यक्तित्व हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से अगर जान ले तो अच्छा रहेगा। इनका जो जन्म हुआ था वो देख लेते हैं कि जन्म हुआ था 20 जून को, ठीक ना, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है उड़ीसा में ही। और इनका जो राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ है वो उड़ीसा का एक जगह का नाम है रायरंगपुर में इनका चयन हुआ था पहली बार जिला पार्षद के रूप में। जिला पार्षद के रूप में इनके पहले वो क्या थी, एक शिक्षिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। ऑप्शन देखिए, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, एम रामा जॉयस, बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर, अभी मैं चर्चा पूरा की हूँ अच्छे से, तो ये हो जाएंगे आपके द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे क्या है, झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। और देश में भी आदिवासी क्या है, राष्ट्रपति के रूप में बहुत बड़ी पद पे भी आसीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ऑप्शन है श्री रमेश बैस, श्री राधा कृष्णन, श्री संतोष गंगवार, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल के बारे में देखा जाए तो ये उसमें जब एग्जाम्स होते थे 17 में 2016 में, तो उसमें वर्तमान राज्यपाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो मैं अभी के जो वर्तमान है उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे झारखंड के जो राज्यपाल वो श्री संतोष गंगवार। और संतोष गंगवार इनका जो कार्यकाल इनके पहले कौन थे, सीपी राधाकृष्णन थे। ये सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन इनके पहले थे। संतोष गंगवार 2024 मतलब जुलाई 2024 से पद ग्रहण किए हैं हमारे झारखंड के राज्यपाल के रूप में। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कब तक रहता है, ये कोई लिमिट कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, कि जब तक वो चाहे कोई भी राज्यपाल जो है उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है, जितने दिन से रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष गंगवार में एक चीज़ है, इनका जो एक रिकॉर्ड है कि ये 8 बार लगातार ये हो गया लगातार 8 बार लगातार क्या रहे, सांसद के रूप में चुने गए हैं। कहाँ, बरेली लोकसभा से, बरेली लोकसभा कहाँ, यूपी में, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न से किसने सेवा की है। न्यूनतम अवधि मतलब सबसे कम समय के लिए, तो इनका जिसे ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे पहले, एम रामा जॉयस, वीसी पांडे, श्री प्रभात कुमार, वेद मारवा। सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो रही हैं वो हमारे झारखंड की आदिवासी महिला बाबा निकन ठीक लगेगा, हमारे जो सर्वोच्च पद की जो आसीन है अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो सबसे लंबा समय तक उनका कार्यकाल रहा झारखंड में। और अभी उसके बाद सेकेंड जो कार्यकाल लंबा जो रहा, द्वितीय जो हमारे झारखंड के गवर्नर रहे वो रहे श्री वीसी पांडे। वीसी पांडे का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये है विनोद चंद्र पांडे, ये हो जाएगा विनोद चंद्र पांडे है, क्या है, राज्यपाल के न्यूनतम अवधि के लिए। अच्छा वो तो कुछ और मैं बता दी ना, विनोद चंद्र पांडे न्यूनतम अवधि के लिए है। तो न्यूनतम अवधि कब से अगर खाए तो कब से कितना दिन तक रहे, तो ये टाइम कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तो टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। मैं बता दूँ लगभग ये 5 माह तक हमारे झारखंड में क्या रहे थे, 5 मंथ तक ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य रहे। नेक्स्ट है, राज्यपाल की योग्यता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका SI क्वेश्चन में, PT में, ठीक ना, PT 2017 में। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं। कुछ अनुच्छेद है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही अनुच्छेद को यहाँ डिस्कस करती हूँ। तो देखिए राज्यपाल के जो अनुच्छेद आते हैं वो टोटल होता है 153 से लेकर 157 तक, इतने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं। अगर मैं लिख दूँ 153, 154, 155, 156 और 157, 53 में है ये है कि आपका राज्यपाल होना चाहिए झारखंड, राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार ये संविधान प्रावधान है कि एक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। और 54 में आपका है कि राज्यपाल की शक्तियाँ निहित हैं, ठीक ना। ये कार्यपालिका जो राज्य की कार्यपालिका क्या होगी, प्रमुख रहेंगी शक्तियाँ, इनका प्रमुख रहेंगी कार्य, क्या लिख रही हूँ मैं,
सुन लीजिए, ठीक ना। 155 में हो जाएगा नियुक्ति इसका जो किया जाएगा, ठीक है, इनका जो नियुक्ति होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा 155 अनुच्छेद के अनुसार। 156 में है कि इनका जो कार्यकाल रहेगा कब से कब तक रहेगा, तो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा जब तक वो चाहें। और 57 में आपका हो जाएगा योग्यता, योग्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो योग्यता यहाँ पे पूछा गया है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला और ये 57, ठीक ना। बाकी अब ये 3 तो पूछे जा सकते कहीं ना कहीं, तो आप अनुच्छेद कम से कम याद कर लीजिएगा कौन से अनुच्छेद क्या किस इससे संबंधित है राज्यपाल से। आई होप कि अब थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा होच-पोच में बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, आपको मैं बताएं कि पहले ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। ऑप्शन देखिए, कौन ऐसा इसमें पद है जो राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर राज्य के मुख्य सचिव, राष्ट्र के प्रधानमंत्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। राज्य के राज्यपाल जो है केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन, 42 साल, 35 साल, 28 साल, 32 साल। अब ये जो क्वेश्चन है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 साल। अब 35 साल जो ये आता है आपका योग्यता में, जो इसके पहले क्वेश्चन आया था राज्यपाल की योग्यता का संबंधित जो अनुच्छेद था वो था 157 के अंतर्गत आता है कि इसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए कि राज्यपाल का। तो राज्यपाल का कुछ योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत की क्या होना चाहिए, एक नागरिक होना चाहिए, नागरिकता इनको प्राप्त होना चाहिए, ठीक, नागरिक। उसके बाद ये फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड होना चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु। नंबर 3 हो जाएगा आपका कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, मतलब राज्य का जो विधानसभा है वहाँ चुने जाने योग्य होना चाहिए। नंबर 4 में जो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर आसीन ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो। तो ये 4 जो फुलफिल जो करते हैं वही लोग को क्या बना जाता है, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे। तो देखिए मैं वहाँ पे डिस्कस की थी, जो कि वहाँ पे कुछ और आंसर था। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लंबे समय तक झारखंड के राज्यपाल कौन रहे, तो वो हमारे पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अभी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वेद मारवा, सैयद सिक्ते रची, एम रामा जोइस, कतिकल शंकर नारायण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद सिक्ते रजी। इनका कार्यकाल लगभग 5 साल तक रहा था, ठीक। बस इतना क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें ये डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके कोई इसमें शक करने की बात नहीं, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक ना। झारखंड के मैं यहाँ पे अगर एग्जाम लिख देती कब से कब कौन कौन एग्जाम कब आए तो वो नहीं लिख पाई है, इसके लिए सॉरी। झारखंड के इनमें से कौन सी राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है। ऑप्शन देखिए, भीष्म नारायण सिंह, शिबू सोरेन, रामेश्वर ठाकुर, उपरोक्त सभी। अब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर है जो जिन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है। अब इनका बारे में चर्चा यहाँ पे इसलिए किया गया कि इनका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इनका जन्म हुआ है संथाल परगना में ही, झारखंड में ही संथाल परगना में इनका जन्म हुआ है। गोड्डा नामक ये गोड्डा में जिला है ना झारखंड का, तो वहाँ पे इनका ये जन्म हुआ है। उस समय जब अपने टाइम पीरियड पे काफ़ी ये बड़े क्रांतिकारी के रूप में झारखंड में चर्चित थे। इन्होंने 1942 का जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाए थे झारखंड के लिए, और इनका नाम काफ़ी चर्चा रहा। तो इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रामेश्वर ठाकुर क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, तो इसकी जगह पे कोई और क्रांतिकारी के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन इनका क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये झारखंड के रहते हुए ही ये कहाँ के राज्यपाल चुने गए थे, मध्य प्रदेश के, तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। अभी तक 2000,
ठीक ना। जब झारखंड का निर्माण से लेकर अब तक 2025 तक मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ तक कितने राज्यपाल अभी तक काम कर चुके हैं हमारे झारखंड राज्य में। तो इस आंसर देखिए, ऑप्शन है 11, मतलब 11, 12, 13, 14। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 12 हो जाएगा। अभी तक टोटल 12 राज्यपाल झारखंड में बनाए गए हैं। देखिए 20 साल तो 25 साल झारखंड के बने हुए हो गए हैं और 12 यहाँ पे राज्यपाल हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी वर्तमान राज्यपाल कौन, मैं बताई हूँ इनके बारे में। 12वें नंबर के राज्यपाल हैं, 11वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन है, 10वें नंबर के कौन है, रमेश बैस है, 9वें नंबर के कौन थे, द्रौपदी मुर्मू। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू काफ़ी चर्चित लोकप्रिय ये हमारे झारखंड की राज्यपाल रही हैं। तो उनका वो कितने नंबर की थी, तो वो 9वें नंबर की क्या थी, राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर देखिए यहाँ पे, सेड्लो ब्लायड, एंड्रयू बनार्ड, रिचर्ड बर्डमैन, जॉर्ज मैथ्यू। ये क्वेश्चन आपका SIPT में आया था, SIPT 2017 में। ठीक, अभी जो एग्ज़ाम में सबसे पहले भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो एक्साइज एग्ज़ाम का हो जाएगा, एक्साइज, ठीक ना, एक्साइज एग्जाम। और कैसे लिखूँ उसको। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। ऑप्शन है सेड्लो ब्लायड, एंड्रयू बनार्ड, रिचर्ड बर्डमैन, जॉर्ज मैथ्यू। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका हो जाएगा ए नंबर, सेड्लो ब्लायड। यहाँ पे द लिखा गया, ड हो जाएगा, सेड्लो ब्लायड। ये क्या है, झारखंड के जो राजभवन है उनके आर्किटेक्ट है, वास्तुकार हैं, ठीक ना, उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो जो राजभवन कहाँ स्थित है, झारखंड के रांची झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड के राज्यपाल के अधिकारी की इनके निवास स्थान है राजभवन। और राजभवन परिसर लगभग कितना एकड़ में फैला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, 62 एकड़ में, ठीक ना, 62 एकड़ में फैला हुआ है। और इसी में, ठीक ना, ये फैला हुआ है जिसमें से टोटल इतना एकड़, जिसमें से 10 एकड़ एक क्या है, एंड्रे हाउस है, एंड्रे हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एंड्रे हाउस कहाँ है, तो राजभवन के ही अंदर में ही है। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका आया है SIPT एग्जाम में आया है आपको 2017 में। ठीक, इस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ है। ऑप्शन है मार्च 1935, मार्च 1940, मार्च 1947, मार्च 1931। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मार्च 1931। 1931 में राजभवन का निर्माण किया गया। इसका जो कुल लागत हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 लाख रुपए में पूरा राजभवन का निर्माण किया गया था उसमें 1931 में, जिसमें से साथ में आंड्रे हाउस भी बनाया गया था। टोटल 62 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 52 एकड़ में तो आपका राजभवन है और 10 एकड़ में आंड्रे हाउस है। और अभी वर्तमान में आंड्रे हाउस का जो, इसको आंड्रे हाउस, ये आंड्रे हाउस का नाम बदल के भी रखा गया है, आपका हेरिटेज हाउस रखा गया है, हेरिटेज हाउस। पता नहीं क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता दे रही हूँ आपको। अगर बोर लग रहा है तो आप वीडियो फास्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य हो जाएगा। राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन देखिए, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक ना। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000 नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री पूछा गया है, ठीक ना। तो इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, राबड़ी देवी। इंपॉर्टेंट, बहुत VVIP क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज कर, अगर यहाँ पे ऑप्शन में बाबूलाल मरांडी दे दिया जाए तो आप सीधे बाबूलाल मरांडी को मार देंगे। क्यों, अब यहाँ देखेंगे नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप झारखंड के मुख्यमंत्री सोच लेंगे कि झारखंड बने तो तुरंत बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब राबड़ी देवी जो है वो हमारा झारखंड का जो अस्तित्व आया वो देख लीजिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड अस्तित्व में आया था। झारखंड गठन के समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उसमें, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं लिखावट पे मत जाइएगा, आप सुनिएगा तो मैं सही बोलूँगी, ठीक ना। और राष्ट्रपति देख लेते हैं उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उसमें जो राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के राष्ट्रपति, वो थे KR
नारायण, ठीक ना, KR नारायण, उसमें झारखंड में भारत के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री हेमंत सोरेन। तो फर्स्ट तो सभी को याद रहता है बहुत इजीली, सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सेकंड ज़्यादा लोग याद करना नहीं चाहते, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो मुख्यमंत्री हुए हैं झारखंड के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले फिलहाल ही जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा। अब पहले जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हुए वो हुए श्री बाबूलाल मरांडी। इनका जो कार्यकाल रहा था वो सबसे पहले इनका कार्यकाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि प्रथम थे, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च मार्च 2003 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में। अब तक टोटल कितने झारखंड के मुख्यमंत्री बने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी जो कुछ मुख्यमंत्री है हम लोग, पहला जो मुख्यमंत्री है वो बाबूलाल मरांडी, सेकेंड अर्जुन मुंडा और थर्ड जो हुए थे बने थे शिबू सोरेन, ठीक। ये लोग का 3 बार बन चुके हैं, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन को 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के प्रथम समाज कल्याण मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिए रघुवर दास, ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। अब इसमें आप गेस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा प्रथम कल्याण मंत्री। इसलिए प्रथम कल्याण मंत्री थे क्योंकि उसमें प्रथम झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसमें जब उनके कार्यकाल में श्री अर्जुन मुंडा को समाज कल्याण मंत्री के रूप में बनाया गया, तो उसके बाद सेकेंड ये मुख्यमंत्री बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री अब तक कौन रहे? अब ये क्वेश्चन थोड़ा आगे इधर, ये मुख्यमंत्री के रिगार्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री अब तक कौन रहे हैं पूर्ण कार्यकाल के रूप में, पूर्ण कार्यकाल आप ऐड कीजिएगा, ठीक ना, पूरे कार्यकाल, छूट गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन देखिए रघुवर दास, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका श्री रघुवर दास, ठीक ना। ये टोटल 5 साल तक पूरा अपना कार्यकाल को पूरा किए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अब इनका कार्यकाल कब तक रहा था, 14 से 19 तक, 19 में फिर आए थे ना श्री हेमंत सोरेन का आए थे मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? ऑप्शन देखिए अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। इसमें से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय जिसको कहा जाता है कि वो अपने दम पे मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मधु कोड़ा। मधु कोड़ा जो हमें झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए थे मुख्यमंत्री, ठीक ना, 5वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इसमें हो जाएगा। तो अब इनका थोड़ा सा हम लोग कार्यकाल देखते हैं कि ये कब से कब तक इनको झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका जो इस क्वेश्चन का आंसर मधु कोड़ा हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल से देख लेते हैं। ये 5वें मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए थे मधु कोड़ा। भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कितना महीने, 23 महीने कार्य करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे, 23 महीने लंबे समय तक, ठीक है। और इनका जो पहली बार जो बीजेपी में जो टिकट मिला था उनको कहाँ मिला था, जगन्नाथ विधानसभा सीट से चयनित हुए थे। जो इनका सीट था विधानसभा सीट, कौन सा सीट था, जगन्नाथपुर सीट से इनको विधानसभा सीट मिला था। और थोड़ा सा इनको देखते हैं कि जब बाबूलाल मरांडी का जब ये स्टार्टिंग हुआ था, जब उनको बनाया गया था हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री, तो उनके कार्यकाल में अब मैं बताई कि समाज कल्याण मंत्री कौन थे, अर्जुन मुंडा थे। और मधु कोड़ा का बनाया गया था पंचायती राज मंत्री। पंचायती में जो क्वेश्चन बोल रही हूँ एक बार नोट करके भी जाइएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। SIPT का क्वेश्चन, मैक्सिमम SIPT का जो क्वेश्चन है ज़्यादा ऐसे ही बना था। तो वो अब तो एक ही सिंगल एग्जाम होता है, सीधे फाइनल मेन एग्जाम होता है। तो ये सब क्वेश्चन कहीं से भी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे सकता है। तो इनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया था, ठीक ना। तो ये बस इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा ये थोड़ा देख लेते हैं। टोटल कितना मंथ तक रहे, टोटल इनका जो कार्यकाल है 23 मंथ तक रहा था, ठीक है, ये तो मैं बता दी। और इनका जो कब बने थे ये 18 सितंबर 2006 से लेकर कब तक रहे थे, 27 अगस्त 2008 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक, 6 से 8 लगभग 2 साल। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका,
सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? अभी तक 2000 निर्माण से लेकर 2025 तक कितने झारखंड के मुख्यमंत्री सेवा अभी किए हैं? तो आप दिखाइए 6, 7, 8, 9। हालांकि जो हमारे भी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के भी वर्तमान क्या है मुख्यमंत्री है, तो इनका जो कितने नंबर के हैं ये है आपके 14 नंबर के। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये तो क्रम के अनुसार है, कितनी बार 14 नंबर के ये विधानसभा ये शपथ ग्रहण किए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो अब उसके बाद अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से कितने लोग हैं, तो लोग अभी हैं आपके 7, टोटल 7 ही लोग हैं जो झारखंड के क्या है मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किए। अब यहाँ पे क्रम में देखें तो 14 लोग हो गए। अभी झारखंड के निर्माण हुए कितना 25 साल हो गए, 25 साल में ही 14 लोग मुख्यमंत्री बन गए। तो झारखंड कितना विकसित करेगा देख लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, मैं बहुत कम ही क्वेश्चन ली हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा मेहनत लगा हो, तो आपसे एक ही उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेट मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बनाई हूँ नेक्स्ट एग्जाम के देखते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।